यह कहानी है एक सन्यासी की। सन्यासी वह होता है जो अपना परिवार, रिश्तेदार सब कुछ त्याग कर अपना एक लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति बिना मतलब के सन्यासी नहीं बनता। सन्यासी बनने के लिए एक बहुत बड़ी वजह होती है। उस नौजवान के पीछे भी सन्यासी बनने की एक बहुत बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस नौजवान के मन ने उसे बहुत से गलत काम करवाए थे। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था। उस व्यक्ति को हर सुख, हर ऐशो आराम मिलने के बाद भी बहुत पीड़ा थी। यही मानसिक पीड़ा उसे सन्यासी बना देती है। सन्यासी बनने के बाद वह नौजवान सांसारिक मोहमाया से दूर हो जाता है। पहाड़ों में चला जाता है, ध्यान करता हुआ तरह तरह की साधनाएं, आसन, व्यायाम करता है। वह भिक्षा मांगकर भोजन करता है, एकांत, मौन रहने का और ध्यान का अभ्यास करता है। फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वह अंदर से बेचैन और परेशान ही रहता है। यहाँ एक बात समझने वाली है, ध्यान करने से पहले उस व्यक्ति की बुनियादी नींव अर्थात शुरुआती बिंदु ध्यान मन को एक वश में करना ही है। हमारा मन हमारी सुनता हो, लेकिन सन्यासी का मन ना तो शांत था, ना ही उनकी सुन रहा था। उस सन्यासी के मन में यह बात गहराई से बैठती जा रही थी। मन को वश में करना, मन पर काबू पाना यह असंभव है। लेकिन एक दिन सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है जो ना तो साधु संत, ना ही बुद्धिमान व्यक्ति था। वह तो एक साधारण सा गवाला था जो अपने गायों को चराने के लिए पहाड़ों में, जंगलों में जाता था। वह गवाला उस सन्यासी के पास आकर पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम काफ़ी बेचैन और तकलीफ में दिखते हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? गवाले की बात सुन सन्यासी कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम तो एक संसारी हो जो अपनी मोह माया में ही विलिप्त रहते हो। यह सुन वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं मन को और ध्यान को वश में कर सकता हूँ। वह सन्यासी उस चरवाहे से यह बात सुन उस पर हंसता है और बोलता है, क्या क्या कहा तूने? तुम मन को वश में करना जानते हो? फिर वो हंसता है, मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया। मैं पहाड़ों में, जंगलों में आकर रहने लगा, फिर भी मन को शांत नहीं कर पाया, और तुम कहते हो कि मैं मन को शांत कर लेता हूँ। वह गवाला कहता है, मन और दिमाग को वश में करने के लिए सभी चीज़ों का छोड़ना आवश्यक नहीं है, और ना ही जंगल में आकर रहना ज़रूरी है। बस एक चीज़ है जिसे छोड़ना ज़रूरी है। वह सन्यासी उस गवाले से पूछता है, क्या है वो चीज़? वह गवाला कहता है, गलत जानकारी। आज तक जो भी हमारे अंदर गलत जानकारी गई है, उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी ने गवाले से पूछता है, वो कैसे? गवाला उसे समझाते हुए कहता है, मान लो तुमने आज तक सेव ही खाया है, तुम्हें सेव का ही स्वाद पता है, तो कभी तुम्हारा मन सेव खाने को कर सकता है? कभी नहीं ना। तभी हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह सन्यासी उस गवाले की जानकारी से प्रभावित होकर उससे कहता है, क्या तुम मुझे इसके बारे में और भी विस्तार से समझा सकते हो? वह गवाला सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने मन को तभी वश में कर पाओगे जब तुम्हारे मन की सारी जानकारी तुम्हें पता हो। और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला, आँख। हम अपनी आँख से जो भी चीज़ देखते हैं उससे हमें जानकारी मिलती है। दूसरा, कान। हमारे कान जो कि सुनने के काम में आते हैं। जो कुछ भी सुनते हैं वह हमारे मन में बीज के रूप में बो दिए जाते हैं। तीसरा, जीभ। जिस भी चीज़ का हम स्वाद एक बार लेते हैं वह हमारी मन की याददाश्त में एकत्रित हो जाता है। चौथा है नाक। जो भी हम एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू या बदबू, वो सारी चीज़ें हमारे मन में एकत्रित हो जाती है। और पांचवा है छूना या स्पर्श। जिस भी चीज़ को हम एक बार स्पर्श कर लेते हैं या छू लेते हैं
वो भी हमारे मन में, उसकी भी याददाश्त हमारे मन में एकत्रित हो जाती है। यह 500 दरवाजे हमारे मन में भ्रम, शंका आदि उत्पन्न करते हैं। यह सारी जानकारी हमारे मन में एकत्रित होकर बीजों के रूप में उपयोग में आती है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें किसी भी तरह के बीज बोए जा सकते हैं। हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी समझकर बो देगी तो भविष्य में वह कभी वृक्ष बनेगा तो वह खराब बीज ही देगा, अर्थात खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम गलत जानकारियों को ग्रहण कर रखे हो और वह जानकारी बड़ी जानकारी बन चुकी है। बड़े वृक्ष के रूप में उसका निर्माण हो चुका है। वह सन्यासी उस ग्वाले से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तक तो मैं बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूँ और बोए जा चुके हैं, उन्हें मैं वापस नहीं निकाल सकता। वह ग्वाला उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में बहुत से गलत बीज बो चुके हो, लेकिन अब तुम जानबूझकर सही बीज बोना चालू कर दो। अगर हजारों बीज गलत है तो अब से आप नए बीज बोना चालू कर दो। तुम्हें बस यह ध्यान देना है कि तुम्हारे भीतर इन 500 द्वारों से क्या क्या जानकारी जा रही है और जो जानकारी जा रही है वो सही भी है या नहीं। वह सन्यासी पूछता है, यह कब तक करना होगा। ग्वाला कहता है, जब तक तुम्हें ये सारी जानकारी सही बीज के रूप में उपयोग में ना आए तब तक यह काम आप करते रहिए। वह सन्यासी तो उस ग्वाले की बात समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।